अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट एंड रूट हेयर, जो कि फेडरल बोर्ड के पेपर के हवाले से या किसी भी बोर्ड के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक है। तो रूट हेयर क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इनका स्ट्रक्चर जो है वो हम डिस्कस करते हैं। बिलफर्ज ये हमारे पास सारी ये क्या है, प्लांट की रूट्स हैं। यहाँ पर ऊपर जो है ये स्टेम वगैरह है और ये सारा पौधा है। तो ये जो रूट है, रूट के ऊपर जो है वो इस तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? रूट हेयर का नाम देते हैं। और ये जो हमारे पास एक ओवरऑल ये है स्ट्रक्चर, इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? रूट का नाम देते हैं। तो अब इन दोनों का हमने स्ट्रक्चर देखना है। रूट हेयर का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और रूट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ये हमने देखना है। तो सबसे पहले रूट के बारे में देख लेते हैं। द roots play an essential role in absorbing water and mineral from soil, anchoring the plant in the ground and storing food। यहाँ पर रूट्स के फंक्शन भी यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। फंक्शन के हवाले से या डेफिनेशन भी इसकी इसी तरह ही बनती है। तो सबसे पहला काम रूट्स का क्या होता है कि मिनरल और वाटर को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से। दूसरा काम इसका क्या है कि मजबूती के साथ सॉइल के अंदर जो है वो पौधे खड़ा करना, ये भी रूट्स का काम है। इसके साथ साथ और इसका क्या काम है कि इसके अंदर फूड भी पौधे की स्टोर होती है। तो ये तीन मेन फंक्शन और ये इसकी डेफिनेशन के हवाले से है। नेक्स्ट इसके साथ साथ देखते हैं द रूट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर ईच विद स्पेसिफिक फंक्शन। तो रूट्स जो है इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ सेल्स की लेयर्स होती हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि सबसे पहली जो लेयर है वो कौन सी है? एपिडर्मिस है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल दैट कवर्स द रूट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल से सबसे पहले वाटर और मिनरल जो एब्जॉर्ब होते हैं वो कौन से पार्ट के ज़रिए से होते हैं? एपिडर्मिस के ज़रिए से होते हैं। यहाँ पर आप एपिडर्मिस और रूट हेयर का स्ट्रक्चर वाज़े तौर पे जो है वो देख भी सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है कि ये हमारे पास क्या है? रूट हेयर है। ये जो सबसे पहले सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो पहली सेल की यहाँ पर लेयर है, इस लेयर को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? एपिडर्मिस का नाम देते हैं। एपिडर्मिस के बाद जो सेल की मैंने यहाँ पर लेयर शो की हुई है, दूसरी लेयर हमारे पास कौन सी है? दूसरी लेयर हमारे पास ये वाली है, जिसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। आगे यहाँ पर जो है वो मैं फर्दर आपको डिस्कस करके बताता हूँ। द लेयर, अच्छा उसके बाद द एपिडर्मिस कंटेन रूट हेयर। एपिडर्मिस के ऊपर रूट हेयर मौजूद होते हैं, विच आर टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट, allowing more efficient absorption of water and mineral। रूट हेयर का फंक्शन कौन सा है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उसकी वजह से क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। उसके बाद एपिडर्मिस के बाद जो लेयर आती है वो कौन सी है? कॉर्टेक्स है। द लेयर बीनीथ द एपिडर्मिस दैट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो पौधे के रूट्स के अंदर कौन सी जगह पर फूड स्टोर हो रही होती है, खुराक स्टोर हो रही होती है? तो वो हमारे पास कॉर्टेक्स का रीजन है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट 3 MCQs है कि कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो क्या होगी? फूड स्टोर होगी। इट आल्सो एड्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम एपिडर्मिस टू द सेंट्रल वस्कुलर टिश्यू। उसके बाद वस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम के पास जो है वो वाटर जाएगा। तो वो किसकी वजह से जाएगा? कॉर्टेक्स। पहले एपिडर्मिस के पास आएगा, एपिडर्मिस के बाद जो है वो किसके पास आएगा? कॉर्टेक्स के पास आएगा। उसके बाद फिर जो है ये फर्दर आगे की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर मैंने एंडोडर्मिस का जिक्र भी किया है, स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ सेल दैट सराउंड द वस्कुलर टिश्यू, इट रेगुलेट। अच्छा, यहाँ पर मैंने वस्कुलर टिश्यू का या वस्कुलर बंडल आप लफ्ज़ सुनेंगे तो इसका मतलब ये है कि जाइलम और फ्लोएम को हम वस्कुलर बंडल का नाम देते हैं। यहाँ पर हम वाटर की बात करेंगे
तो वाटर के लिए जो टिश्यू हमारे पास रेस्पॉन्सिबल होता है उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? जाइलम का नाम देते हैं। और जो ये वाटर के लिए और जो हमारे पास फूड के लिए होते हैं उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? फ्लोएम का नाम देते हैं। ये हमारे पास फूड के लिए है और ये किसके लिए? वाटर के लिए। जाइलम वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं पौधे के अंदर। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास एक और भी होता है कि कस्पेरियन स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं। अच्छा, यहाँ पर आगे मैंने खुद जिक्र भी किया हुआ है कि इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल इनटू द वस्कुलर सिस्टम थ्रू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कस्पेरियन स्ट्रिप विच कंट्रोल द सेलेक्टिव अपटेक ऑफ सब्सटेंसेस के किस सब्सटेंस ने ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया वस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम, और इसके साथ साथ जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन भी बता दिए। रूट हेयर आर थिन एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, इसको अब मैंने अलहदा भी जो है यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। रूट हेयर आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन द रीजन ऑफ रूट वेयर वाटर अपटेक इज़ हाई। तो यहाँ पर ओवरऑल मैंने स्ट्रक्चर भी आपके लिए ड्रा किए हुए पेपर के अंदर। आप जो है इस तरह रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर सकते हैं, और ये लाजमी जो है वो अपने तैयार रखना है क्योंकि पेपर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से MCQs भी बन सकते हैं, और यहाँ साथ साथ इसका स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए। इसके साथ ही ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।